तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्री सहगण ललिता श्री विशाखान्विता सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। एक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 39 नंबर श्लोक है माता जी, है ना? 39 नंबर श्लोक, संख्या 39, श्लोक संख्या 39। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक उच्चारण कर लेते एक बार। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम अधर्म अभिभावती उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने में मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में ये श्लोक अर्जुन के द्वारा ये बोला गया है। अर्जुन क्योंकि युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने परिवार से मोहित थे, मोहग्रस्त थे वो। इसकी वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बार बार श्री कृष्ण को किसी भी तरह से बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, और उसके लिए बहुत सारे वो कारण बता रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मेरे कुल का विनाश हो जाएगा, जो कि बहुत ही सनातन धर्म है, सनातन कुल है। सनातन कुल मतलब ये नहीं, सनातन का तो अर्थ होता है कि जिसका कोई आदि है ना अंत है, लेकिन कुरुवंश भी बहुत पुराना वंश था, तो इसलिए यहाँ पे सनातन बोला गया है ना कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, है ना? कुल का धर्म बहुत पुराना धर्म है, कुल का धर्म। तो ये मेरा कुल जो है वो नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ये कहते हैं कि हम क्यों ना इस पाप से हम बच जाए, है ना? अपने कुल के धर्म को भी नष्ट कर रहे, हम अपने लोगों को भी हम मार डाले तो इससे तो पाप होगा, तो क्यों ना हम युद्ध ना करके इस पाप से हम बच जाए। बार बार वो कन्विंस करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मोह ग्रसित हो रहे हो, तुम मोह से बचो और अपना कर्तव्य करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है
कि वो हमेशा अधर्म के खिलाफ और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे। और ये क्योंकि ये धर्म युद्ध था, कोई पारिवारिक युद्ध नहीं था, किसी प्रॉपर्टी के लिए युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करो। लेकिन अर्जुन अपने परिवार के मुंह में वो युद्ध नहीं करना चाहते, और इसलिए कह रहे हैं कि सनातन मेरे कुल का, क्योंकि कुरु वंश बहुत पुराना वंश है और उसका विनाश हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि कुरुवंश में के विषय में श्री कृष्ण भी धृतराष्ट्र को भी ये कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मैसेंजर बन के जाते हैं, जब पांडव बोलते हैं कि ठीक है, हमें पूरा राज्य ना दे, हमें 5 गांव ही दे दे। तो उसके लिए श्री कृष्ण जाते हैं मैसेंजर बन के उनके, और जब कौरवों की सभा है वहां धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को पहले बहुत प्रेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप तो इतने बड़े कुरु वंश के आप हैं, और मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। और वो बोल रहे हैं कि कुरुवंश जो है, कुरुवंश के राजा जो होते हैं वो तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राजा है, और वो शास्त्र और सदाचार उनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो फिर आप क्यों नहीं पांडवों को उनका हक दे देते हैं, है ना? बोल रहे हैं कि कुरुवंश के राजाओं में तो बहुत सारे गुण होते हैं, शुभ गुण होते हैं, जो कि अन्य राजवंशों के राजाओं में नहीं होता है। जैसे कि कुरुवंश के राजाओं में कृपा है, दया है, करुणा है, मृदुता है, सरलता, क्षमा, सत्य। तो कुरुवंश को बहुत ज्यादा वो प्रेज कर रहे हैं बार बार, और वो कह रहे हैं कि ये राजा, आप में ये सारे गुण हैं, आप तो इन सारे गुणों से परिपूर्ण हैं, फिर भी आप अनुचित जो हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अनुचित क्यों होने दे रहे हैं? आप राजा के पद पे हैं, और कुरुवंश के राजा इतना क्षमाशील, दयाशील होते हैं, करुणामयी होते हैं, फिर आप क्यों गलत डिसीजन में आप क्यों साथ दे रहे हैं? तो धृतराष्ट्र को बार बार कृष्ण समझा रहे हैं ये चीज, और जब धृतराष्ट्र बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर दुर्योधन को बुलाते हैं, और दुर्योधन को भी श्री कृष्ण फिर बोलते हैं, समझा रहे हैं कि हे कुरुनंदन, है ना? उसको भी प्रेस बहुत पहले अच्छे से समझा रहे हैं कि तुम कुरुनंदन हो, और कुरुनंदन हो तो तुम्हारा तो तुम क्यों अपना इस वंश का विनाश करना चाहते हो या इनका नाम खराब करना चाहते हो, जो कि कुरुवंश इतना गौरवशाली वंश है। तो तुम ऐसा कुछ कार्य नहीं करो जिससे कि कुरुवंश के गौरव पे धब्बा लगे, है ना? तुम इस कुल में जन्म लिए हो, तो तुम इस कुल की जो रीति है, क्षमा, दया, करुणा, है ना, उसको क्यों नहीं अपनाते हो? तुम क्यों पांडवों को उनका राज्य नहीं देना चाहते? तो भी दुर्योधन जो है वो गुस्सा हो जाता है, और दुर्योधन फिर बाहर राजसभा से बाहर निकल करके, और वो शकुनी के प्रभाव में वो था ना, कि शकुनी तो कूटनीतिक था, बहुत ज्यादा कुटिल था। कूटनीति तो अलग चीज है, कुटिल था वो बहुत ज्यादा शकुनी, दुशासन, कर्ण, सबको बुला करके वो मीटिंग करके बोलता है कि ये कृष्ण मैसेंजर बन के आया है ना पांडवों का, क्यों ना इसको ही हम बंदी बना लेते हैं। तो कृष्ण को बंदी बनाने का विचार कर रहे, तो कृष्ण को तो पता चल गया कि ये लोग मेरे खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और मुझे ही बंदी बनाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण तब अपना रूप दिखाते हैं उस सभा में, है ना? और वो रूप जो है केवल भीष्म पितामह देख पाते हैं, कहते हैं ना। और सबकी आंखें चौंधिया जाती है जब वो बिल्कुल विराट रूप में आते हैं, क्योंकि पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप 2 बार दिखाया है। एक बार युद्ध के मैदान में अर्जुन को, और उसके पहले जब वो धृतराष्ट्र की सभा में गए थे, हस्तिनापुर गए थे, जब धृतराष्ट्र ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और दुर्योधन भी
राज्य नहीं देने को बिल्कुल से तैयार नहीं था। जब श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तुम राज्य ना दो, 5 गांव ही दे दो, तो कहता है कि मैं तो सुई के बराबर भी, सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं देने वाला, मैं पांडवों को बिल्कुल कुछ भी नहीं देने वाला। तो श्री कृष्ण जो है वो उसको बोलते हैं कि तुम कुल को कलंकित कर रहे हो ये सब करके। लेकिन वो श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने लगा, मैसेंजर को ही। जबकि कोई भी अगर पहले होता था कि अगर कोई मैसेंजर जा रहा है मैसेज लेकर के, तो उसका आदर किया जाता था, है ना। चाहे तो वो दुश्मन देश का ही मैसेंजर हो, तब भी उसका आदर किया जाता था। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है वो कृष्ण का अपमान करता है, कृष्ण का अपमान करता है बहुत, और कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा देते हैं वहां पे धृतराष्ट्र के दरबार में, और उसको केवल भीष्म पितामह उस समय देख पाते हैं। और वो वहां पे कहते हैं श्री कृष्ण कि जब 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 मैं भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आता हूँ, तो एक बहुत बहुत बार सुना है वो श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, और अपना विराट रूप दिखाते हैं वहां पे। और भगवान बोलते हैं कि एक बार फिर से श्लोक, क्योंकि बहुत फेवरेट श्लोक है मेरा, एक बार फिर से मैं इसको उच्चारण करना चाहूंगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की भी फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान तो हर युग में आते हैं, इस युग में भी भगवान आए, कलयुग में भी भगवान आएंगे। कल्कि के रूप में जब बहुत ज्यादा पृथ्वी पे पाप बढ़ जाएगा, तो भगवान फिर से कल्कि अवतार में आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, और जो अच्छे लोग बचेंगे, जो भगवान के भक्त बचेंगे, उनको वापस से भगवान सतयुग में लेकर के जाएंगे। तो ऐसी आशा है। आगे अभी बहुत साल है उनके, तो हमको पता नहीं कहाँ रहेंगे उस टाइम। अच्छा, यहाँ पे जब अर्जुन बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि पूरे सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा, उसके बाद इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन कि कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, है ना। कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल सनातन धर्म का भी विनाश हो जाएगा और कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि और फिर जो परंपराएं जो चली आ रही हैं, कुल परंपराएं जो कि बड़े लोग होते हैं उसको कैरी करते हैं, तो जो छोटे होंगे, है ना, जो तरुण बचेंगे, वो तो कुल के धर्म को जान नहीं पाएंगे, फिर वो दूषित हो जाएंगे, है ना, उससे वंचित रह जाएंगे, तो वो दूषित हो जाएंगे, है ना। जब परंपरा को हम नहीं अपनाते, जो हमारे कल्चर है उसको अगर हम नहीं अपनाते, तो हम दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि धर्म का भी विनाश हो जाएगा और हमारे कुल का, सनातन कुल का भी विनाश हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कुल के धर्म लेकिन श्री कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं अर्जुन को कि कुल का विनाश कैसे होगा। यहाँ पे कुल का विनाश तो हो नहीं सकता ना सनातन कुल का, क्योंकि तो पांडव भी तो उसी कुल के हैं। पांडव जो कि धर्मात्मा है उसी कुल के हैं। तो जो दुरात्माएं हैं, जो दुराचारी हैं, उनका विनाश होगा, है ना। सनातन धर्म जो कुरुवंश है, क्योंकि कुरुवंश के ही तो पांडव भी हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को लगता था केवल उसके पुत्र ही कुरुवंशज हैं। वो पांडवों को बिल्कुल से सेपरेट उसने कर दिया, तभी तो वो बिल्कुल जो भी वहां पे दुर्योधन अपनी कूटनीति बना रहा है, तो उसको वो रोक नहीं पा रहा था अपने पुत्र के मुंह में, और वो अपने पुत्रों को ही कुरुवंशज मान रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि
कौरव कौरव जो है वो दुराचारी हैं, तो उनका तो विनाश होगा। इसलिए तो भगवान ने बिल्कुल वो अलर्ट कर दिया कि मैं तो हर युग में आता हूँ और दुराचारियों का मैं विनाश कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि पांडव जो है वो साधु हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो दुराचारी हैं, इसलिए पांडवों की रक्षा भगवान करेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करेंगे। ये भगवान ने वहां पे ही धृतराष्ट्र के सभा में ही ये ऐलान कर दिया। और कुल के धर्म का जहां तक बात है, तो श्री कृष्ण कुल के धर्म की रक्षा भी करेंगे, है ना? क्योंकि पांडवों की रक्षा होगी तो कुल के धर्म का भी रक्षा होगा। और जब वो दुराचारी किसी कुल में रहेंगे तो वो तो कुल के धर्म को ऐसे ही नष्ट कर देंगे। जैसा कि दुर्योधन है, वो कुल के धर्म की कुल के धर्म की धज्जियां उड़ा रहा था। जब उसने द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया और उसका भाई जो था दुशासन, वो द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा है। तो वो वैसे लोग कैसे कुल के धर्म की रक्षा कर सकते हैं, जो इतने दुराचारी हो, जो अपने कुल का ही विनाश करने पे लगे थे, राज्य हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य का एक तरह से विनाश कर रहे हैं। अगर दूषित कर रहे हैं राज्य के कार्यकलापों को, जो उनके पूर्वजों ने जो ख्याति प्राप्त की थी, है ना, करुणामयी और सुराज्य चलाने वाले। लेकिन दुर्योधन तो इन सब की धज्जियां उड़ा रहा था, वो, है ना, अपने ही कुल का विनाश कर रहा है वो। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो, क्योंकि वो हस्तिनापुर से रिलेटेड थे, है ना, उनके रिलेटिव भी तो थे, बुआ की कुंती। तो श्री कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि इतना महान ये कौरव वंश है, कुरु वंश है, उसकी वो रक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के जितने भी कार्य होते हैं ना, वो समझ से परे है, अचिंत्य है ना। एक तरह तो लग रहा है कि वो मारकाट करवा रहे हैं, कि युद्ध करो, मार दो, उसको मार दो, इतने सारे कौरवों को मार डालो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो वो रक्षा कर रहे हैं कुरुवंश के, और जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। साधु पुरुष मतलब कि पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भगवान के कार्य ना बिल्कुल हमारी समझ से परे है, अचिंत्य है ना, उनकी हर एक्टिविटी अचिंत्य है। इसलिए भगवान को ब्रह्म संहिता में, है ना, ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को अचिंत्य गुण स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है, कृष्ण का एक नाम है अचिंत्य गुण स्वरूप। और क्योंकि कृष्ण का अचिंत्य गुण जो है वो है कि नाश तो होगा, कुल का नाश होगा, लेकिन कुल का नाश तो होगा, लेकिन कुल धर्म का नाश नहीं होगा। और कुल धर्म का नाश नहीं होगा क्योंकि कुल के अच्छे लोगों को वो बचा लेंगे। इसीलिए कृष्ण जब कुंती महारानी, पांडव की माता जो है, वो उनको कृष्ण पे बहुत ही भरोसा था। तभी तो बार बार बोलती हैं कि हे कृष्ण, पांडव के लिए जो जो हित की बात है और जो आप करना चाहते हैं, है ना, जो हित आप करना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा हितकारी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ये मेरे पुत्र मानेंगे। कुंती महारानी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि हम तो हे कृष्ण, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की वृद्धि ग्रहण करता है, किंतु कुंती महारानी कह रही कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े, है ना। कुंती महारानी धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े। मैं आपके सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ।
मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस था श्री कृष्ण पे, क्योंकि वो जानती थी ना कि ये परम भगवान है श्री कृष्ण। तो भगवान तो कभी अहित किसी के साथ कर ही नहीं सकते। और आप बुद्धि में भी, पराक्रम में भी बहुत आगे हैं, और आप अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं। कुंती महारानी आग्रह कर रही है बार बार, है ना। तो आप तो धर्म और सत्य तब के मूर्ति हैं, भगवान को बोल रही हैं। तो कुंती देवी जो है वो कृष्ण को बहुत प्रेज कर रही हैं, और ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड की आत्मा हैं आप, इस तरह से करके श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान को का जब भी हम ये करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो सबसे पहले ना भगवान को हमें भगवान की महिमा का भगवान की का गुणगान पहले करना चाहिए। फिर भगवान को मतलब याद जब करें तो पहले उनकी महिमा का गुणगान करें, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान का जैसे पूजा करते हैं हम, है ना, पूजा करते हैं, तो उसके पहले भगवान का गुणगान पहले करना चाहिए, है ना। तो भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे उनको हम बोले अगर कि आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप और ब्रह्मांड के आत्मा स्वरूप हैं, आप धर्म सत्य के मूर्तिमान हैं, आप सबके रक्षक हैं। तो इस तरह से पहले भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। फिर हमें कुछ भी ये पूजा या कोई भी, अगर हम जैसे भगवत गीता ही हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो पहले हमें भगवान का गुणगान ही करना चाहिए, उसके बाद ही हमें गीता के श्लोक वगैरह करने चाहिए। क्योंकि भगवान की वाणी है, और बिल्कुल भगवान ने हमें इतना सुंदर इस भगवत गीता के माध्यम से गाइड किया है कि हमें कैसा होना चाहिए, है ना, हमें कैसा होना चाहिए, तो भगवान ने गाइड किया। इसीलिए हमें भगवान का पहले गुणगान करना चाहिए। और अर्जुन इसी श्लोक में यहाँ लिखे धर्म नष्टे कुलम उत्सक से अधर्म अभिभावती कुतः। तो इसमें बहुत ज्यादा अर्जुन जो है बहुत ज्यादा अपने परिवार से बहुत ज्यादा मोहित हो गए हैं। तो इसलिए वो, अगर इसमें ध्यान से हम देखें ना, तो अर्जुन मोहित तो है, लेकिन इस मोह से वो परेशान भी है। तो दूसरे तरफ अर्जुन ना भगवान से प्रार्थना ये भी कर रहे हैं कि इस मोह बंधन से भी हमें काट दो, इस मोह बंधन से हमें छुटकारा भी दे दो, है ना। अगर ध्यान से अगर हम इसको, यहाँ लिखा है ना कि अधर्म से व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो कितना ज्यादा मोहित है, जितना ज्यादा हम किसी चीज से मोहित होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए जब ये प्रॉब्लम बनने लगती है, तो फिर लगता है कि इससे ना हमें भगवान दूर भी करो, है ना। तो अर्जुन मोह बंधन में बंधे हुए हैं, और इससे बचना भी चाहते हैं वो। तो इसलिए पांडव जो हैं वो मोह बंधन से मुक्त भी होना चाहते हैं, और मोहित भी है, अपने परिवार से मोहित भी है, मोह बंधन से मुक्त भी होना चाहते हैं। तो इस श्लोक में तो मेरे को इतना ही समझ आया। आगे का श्लोक करें माता जी। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा जी माता जी। अब आ रही है आवाज माता जी? हाँ 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 आ रही। माता जी कह रहे इस श्लोक में इतना मेरे को लग रहा है कि इससे ज्यादा और भी कुछ बोल सकते क्या? अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, आप भी बहुत सुंदर
मतलब विश्लेषण करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी। इस श्लोका में अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपका गीता स्वागत दे है दी, प्रभु प्रिंस जी। गीता दे दी, गीता पकड़ाएगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी ने बहुत सुंदर इसमें विश्लेषण दिया है और श्लोक भी हमारे लिए काफ़ी जीवन में प्रेरणादायी है और ये मेरा फेवरेट श्लोक है। कुल से प्रणशन्ति कुल धर्म स्नातना धर्म नष्टे कुलम कृतशन अधर्म अभिभावतः। अभी ना बच्चे गीता पढ़ रहे थे तो मेरे को गीता दी नहीं इन्होंने। हरे कृष्णा मैंने मांगी अभी। तो माता जी जैसे कुल जो शुरू हुआ है यहाँ पर कुरु वंश जैसे शुरू हुआ है तो वहाँ पर जैसे शांतनु का विवाह जैसे गंगा के साथ हुआ था, लेकिन सत्यवती जब आई उनके जीवन में तो वहाँ पर जो उनकी इच्छाएं जो थी ना कि मेरा बेटा ही मतलब राजा बनना चाहिए और भीष्म पितामह के प्रति जो उनका भीष्म के प्रति जो था कि उनका वो नहीं बनना चाहिए, तो कुल का जो नाश जो शुरू हुआ है मेरे विचार से तो वहाँ से शुरू हुआ है। वो तो भगवान के भक्त जैसे कुंती महारानी की कृपा है जिसके कारण कुल जो है वो आगे बढ़ा है, अन्यथा तो कुल वहीं पर समाप्त हो गया था। जैसे विचित्रवीर और चित्रवीर का भी मतलब है ना अल्पायु में मृत्यु हो गया उनका, और उसके बाद प्रयास सत्यवती ने काफ़ी किया लेकिन व्यासदेव के द्वारा तो जैसे धृतराष्ट्र ही हुए हैं, तो धृतराष्ट्र जो है अंधे कैसे हुए है ना, और पांडु जो है फिर वो किस प्रकार मतलब शरीर से भी दुर्बल थे। तो व्यासदेव को जब बुलाया था तो सभी भक्तों को पता ही होगा कि जो अंबिका जो थी वो डर गई थी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली, तो इसलिए धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे हुए और अंबालिका जो है वो और डर गई, तो फिर इसलिए पांडु जो हुए बहुत शरीर से कमज़ोर पैदा हुए। और फिर जो उनकी दासी गई थी विदुर, तो वो विदुर पैदा हुए दासी से। तो यहाँ से देखो भगवान की जो भक्त है कुंती महारानी उनके द्वारा ही मतलब, और भगवान की रणनीति है वहाँ पर कि जो वंशज पैदा करने हैं वो कहाँ से करने हैं, क्योंकि जो भी वरदान मिला था कुंती महारानी को तो वो कहीं ना कहीं कुल को रक्षा करने के लिए था। अब ये जो कुल बचा हुआ है ना वो भी भगवान की कृपा से ही बचा हुआ है ना। आगे जो पांडव का जो कुल बना वो भगवान की कृपा है मात्र, क्योंकि भगवान की लीला है कि कुंती महारानी को जो वरदान प्राप्त था कि आप क्या करें, ईश्वरों का आह्वान करके देवताओं का आह्वान करके आप नई तो पुत्रों को पैदा उन्होंने जो किया है। तो यहाँ पर यही है कि कुल को बचाने के लिए हमें सनातन परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, है ना माता जी। और अगले श्लोक में भी बहुत सुंदर बताया गया है कि कुल की परंपरा कैसे नष्ट हो जाती है ना, कैसे धार्मिक होना चाहिए। तो अगला श्लोक में आगे और अच्छा माता जी इसमें क्लियर होगा कैसे कुल की परंपराएं नष्ट होती हैं, कैसे बचती हैं। हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त जोड़ना चाहे बबीता माता जी जोड़ सकता है। माता जी आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने भी बहुत ही सुंदर तरीके से श्लोका का विस्तार किया है शुरू से। सच में अगर देखा जाए तो महाभारत की जो कहानी वो शुरू में ही कुल का नाश होने वाला था, जिस पे हमने कभी गौर नहीं दिया। लेकिन आज आपने इस बात को पहले मैं देखती थी तो लगता था कि सच में शुरू में ही गलती हो रही है, कि इच्छा तो शुरू में ही है और इच्छाएं हमेशा पतन का कारण भी बनती है। और माता जी ने जैसे बताया कि जो
अर्जुन है वो मोहित तो है, पर मोहित होके परेशान भी हो रहे हैं कि मेरे इस मोह को भगवान आप समाप्त कीजिए। जो अगले श्लोकों में आएगा कि वो ऐसे कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव में जब आएगा अगले चैप्टर में, बिल्कुल भगवान को अपने मतलब गुरु की तरह संबोधित करेंगे, फिर गुरु बन के भगवान उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। और फिर यहाँ पे जो मन है जो शुरू से ही आ रहा है कि हृदय शोक जो उनके अंदर था, तो जो उनका जो अब पता चला कि मन कितना बलशाली होता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते ना, तो वो कितने एक्सक्यूजेस हमें देता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो वहाँ अर्जुन का भी यही हाल हो रहा है, वो युद्ध करना नहीं चाह रहे, भगवान को किस किस तरीके से कारण दे रहे हैं, परिवार को लेके, भाई बंधु का नाम लेके, या फिर आप ही इन्हें समाप्त कर दीजिए। तो अनेक कारण वो दे रहे हैं क्योंकि मन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रखा है। तो इसलिए हमें मन को मतलब बुद्धि के कंट्रोल में करना चाहिए, भगवान के शरण में उसे लगा देना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से कोई कार्य कर सके, अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का प्रयोग कर सके। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आप माता जी अगला श्लोका ले सकते हैं आप। हरे कृष्णा। अगला श्लोक है, अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। यहाँ पे अर्जुन तीसरा और चौथा प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जब युद्ध में करूंगा, जब मैं मारूंगा सबको, तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया है कि सनातन कुल जो है वो समाप्त हो जाएगा, और दूसरा बोला कि कुल धर्म का नष्ट हो जाएगा। और इस श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन कि अगर मैं सबको मारता हूँ तो स्त्रियां अधर्म फैलेगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। इसमें ये कह रहे हैं क्या कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियां और स्त्रीत्व का पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों के संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करने सकते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आती है, जिससे मानव जाति या युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो यहाँ अर्जुन कुल के विनाश, सनातन धर्म का नष्ट हो जाना, कुल धर्म का नष्ट हो जाना, कुल धर्म के नष्ट होने से अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और अगर स्त्रियां दूषित हो गई तो दूषित स्त्रियों से जो संतानें होंगी वो अवांछित संतानें होंगी, और अवांछित संतानें जब होंगी, अवांछित संतान जो होंगी वो समाज में उपद्रव करेंगे, है ना। अवांछित, अभी समाज में उपद्रव क्यों है इतना ज्यादा, है ना।
इसका कारण अवांछित संतानें ही हैं। अवांछित संतान मतलब ऐसा नहीं कि परपुरुष से संबंध से ही संतान हो वही अवांछित है। अगर संतान उत्पन्न हो लेकिन वो धार्मिक नियमों से अगर उनकी उत्पत्ति नहीं की जाए, है ना, तो उसे भी अवांछित संतान ही बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है गर्भ धारण संस्कार, है ना। तो जो संस्कार को नहीं मान करके और गर्भ को धारण करता है, उससे जो संतान उत्पन्न होती है ना, वो भी समाज में उपद्रव ही फैलाते हैं। तो आजकल ऐसा ही ज्यादा है ना, ऐसी ही संतानें ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा उपद्रव है। तो अर्जुन ये बोलते हैं कि अगर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के लिए कुल स्त्री या उल्टा स्त्री, है ना, कुल स्त्री जो होती है, दो स्त्रियों के लिए उल्टा और कुल, हम बार बार सुनने में आता है उल्टा स्त्री, है ना, और कुल स्त्री। कुल स्त्री वो होती है ना जो कि पवित्रता को मेंटेन करती है। और अगर स्त्री, कुल की स्त्री पवित्र है तो वो अपने कुल के लिए शक्ति प्रदान करती है। वो शक्ति शक्ति का काम करती है, क्योंकि स्त्री को तो शक्ति स्वरूपा भी बोला गया है ना। तो जो पवित्र स्त्रियां होती हैं वो शक्ति स्वरूपा है वो, तो वो अपने कुल को शक्ति प्रदान करती हैं और वो अपने पूरे कुल को भी पवित्र करती है ना। तो कुल स्त्री उसको कहा जा सकता है कि स्त्रियों का धर्म है ये, कि जैसे स्त्री जब जन्म लेती है तो बचपन में वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है या गुरुजनों के संरक्षण में रहती है। फिर जैसे जैसे बड़ी होती है, ब्याह होता है तो पति के संरक्षण में, जब वृद्धा होती है तो पुत्र के संरक्षण में। तो स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, है ना, किसी भी एज में, नहीं तो वो पतित हो जाती है स्त्रियां। और ऐसी स्त्रियां फिर उल्टा स्त्रियां बन जाती हैं, क्योंकि बार बार अभी भी यहाँ प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में लिखा है कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, है ना, अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं होना मतलब ये नहीं कि उनको बुद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है स्त्रियां, है ना। तो इमोशनल होने की वजह से ना वो गलत डिसीजन ले लेती है और फिर अपवित्र होने का ज्यादा चांसेस हो जाता है ऐसा। तो इसलिए स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में माता पिता के संरक्षण में रहे, बड़े हो जाए तो पति के संरक्षण में, और वृद्धा होने पे पुत्र के संरक्षण में रहे। तभी तो भागवतम में जिक्र आता है कि जब कपिल मुनि की माँ थी देवहूति, है ना। तो जब देवहूति जब उनके पति चले जाते हैं वन में, है ना, पहले तो देवहूति की कई संतानें होती हैं, पुत्रियां होती हैं, फिर बाद में भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आते हैं कपिल मुनि बन करके, है ना, कपिल मुनि बन के आते हैं। तो जब देवहूति के पति, जब मेरे को नाम नहीं आ रहा है उनके पति का नाम, बहुत फेमस है, फिर नहीं अभी याद आ रहा है एकदम से। तो वो जब बोलते हैं कि अब मेरा तो कार्य हो गया, तुम्हें संतान चाहिए थी तो संतान भी दे दिया, बड़े भी हो गए बच्चे, तो मेरे को अब वन में जाने दो। तो देवहूति बोलती कि मुझे भी वन में जाना है। तो कहते हैं कि आप वन में नहीं जा सकते, क्योंकि स्त्रियों के लिए सन्यास जो है ना वो वर्जित है। स्त्रियों के लिए सन्यास वर्जित है, स्त्रियों को अपने घर में ही रहना है। तो वो बोलते हैं आप नहीं जा सकती। तो वो कपिल मुनि के जन्म के बाद उनके पति चले जाते हैं, फिर वो कपिल मुनि का लालन पालन करती हैं, और कपिल मुनि जब बड़े हो जाते हैं, कपिल भगवान बड़े हो जाते हैं, तो वो अपनी माता को मोक्ष का मार्ग बताते हैं कि माता आप तो पूरे जीवन सांसारिक इसमें लगी रही, है ना, सांसारिक मोह में ही फंसी रही, तो आपकी मुक्ति कैसे हो। तो एक पुत्र का ये भी धर्म होता है कि वो अपनी माता को, माता पिता दोनों हैं, माता पिता, अगर माता पिता धार्मिक नहीं बन पाए
किसी कारणवश, तो बाद में पुत्र जो है वो उनको धार्मिक बनाए, है ना। पुत्र भी उनको मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। तो वही होता है, देवहूति को वो बोलते हैं कि आप साधना करिए, और फिर देवहूति बहुत कठिन तपस्या करती हैं, फिर अपने शरीर का त्याग करती हैं और वो उनको मोक्ष मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते कई सारी घटनाएं आती हैं भागवतम में। तो ये मेरा बहुत फेवरेट ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं कई बार पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। कर्दम मुनि, या कर्दम मुनि है ना, कर्दम मुनि। कर्दम मुनि की पत्नी थी देवहूति। देवहूति जो थी वो बहुत बड़े राजवंश की राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका ब्याह कर्दम मुनि से होता है, और फिर उनसे कई संतानें होती हैं, 10 पुत्रियां होती हैं, और एक कपिल भगवान आते हैं। तो वो भी कपिल भगवान का भी जन्म होता है, तो कुछ कारण है कि उन्होंने भगवान को ही अपना पुत्र माना था। तभी तो बाद में फिर अयोध्या में राम जी आए कौशल्या के पुत्र बन के। कपिल भगवान भी उसी तरह देवहूति, कुछ है देवहूति, और बिल्कुल से मेरे को प्रभु जी ने कथा सुनाई थी, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं अभी आ रहा है, लेकिन ऐसा ही है कुछ है कि बहुत तपस्या की थी पिछले जन्म में, तो कर्दम मुनि और देवहूति को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका नाम कपिल है। कपिल भगवान की जय। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुल स्त्री की बात कर रहे थे ना। तो कुल स्त्री वो होती है जो कि स्त्री धर्म का उचित शिक्षा प्राप्त करती है ना, कि वो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचती तक नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कुल स्त्री। अभी आजकल तो बहुत मुश्किल है आज के समय में बहुत मुश्किल है ना, लेकिन कुल स्त्री जो होंगी वही कुल को का उत्थान करेगी और कुल को शक्ति प्रदान करेगी। और जो पवित्र कुल की पवित्र स्त्रियां जो होती हैं, उनसे जो संतान होगी, है ना, तो वो संतान जो होंगे ना, वो कुल को आगे बढ़ाने वाले होंगे। वो क्योंकि वो जो कुल स्त्री होंगी वो अपनी संतान को भी कुल की जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का को बोलेंगी, आगे बढ़ाएंगी, कुल का यश बढ़ाएंगे। वैसी संतान अगर होंगे ना, वैसी स्त्रियों से संतान होंगे तो कुल का यश बढ़ाएंगे, और मनुष्य जीवन में उनका जो जीवन, मनुष्य जीवन जो मिलेगा वैसे संतानों को, तो वो उसको सार्थक करेंगे। कुल को भी बढ़ाएंगे, अपने मनुष्य जीवन को भी वो सार्थक बनाएंगे। तो ऐसी संतानें जो होंगी वही सबके लिए अच्छा कर सकते हैं, वैसी संतान। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो, उसको तो हम क्या बोल सकते हैं, अवांछित तो नहीं बोल सकते हैं, दुर्योधन कहीं तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने कुल का विनाश कर रहा है, फिर भी, है ना। तो अवांछित संतानें समाज का भी विनाश करेंगी, कुल का भी विनाश करेंगे। लेकिन क्यों दुर्योधन कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा एक बार और अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, मेरे को लगता है, तभी बता पाऊंगी कि कहाँ से क्यों ऐसा वो कर रहा है ना। लालच मोह तो जो अलग चीज है, लेकिन वो अवांछित भी नहीं है, फिर भी क्यों कर रहा है ऐसा। अच्छा, तो इसमें देख रहे हैं हम कि चाणक्य पंडित है ना, चाणक्य पंडित के बारे में भी आ रहा है कि चाणक्य पंडित, क्योंकि चाणक्य जो है वो नीति शास्त्र में बहुत आगे हैं, नीति शास्त्र में उनका बहुत नाम है। तो चाणक्य पंडित भी बोल रहे हैं कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए, है ना। अगर स्त्रियों को फ्री छोड़ देना तो अवश्य ही पतित हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स कितने सारे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, है ना, कितना दूषित है वो समाज ना, फिल्म इंडस्ट्री कितना दूषित है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल फ्रीडम छोड़ दिया गया है ना। तो फ्री हो गया तो मतलब क्या, इंसान तो रहेंगे ही नहीं, फिर ना स्त्री ना पुरुष, सबके सब क्या है, वहाँ जानवर हैं, सारे जानवर हैं। तो उसी तरह के हो जाएंगी स्त्रियां। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसीलिए स्त्रियों को हमेशा जो कुल की परंपराएं हैं
उनका ज्ञान देना चाहिए, और ताकि वो अपने कुल का मान बढ़ा करके रखे और अच्छी संतानें उत्पन्न करें, जो कि कुल को का गौरव बढ़ाएं और समाज का कल्याण करें, देश को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद, सोचिए जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, कितना कुल का नाम किया। ये आज विश्व में भगवान मतलब ऐसी संतान अगर किसी को हो श्रील प्रभुपाद के जैसा, तो कितना गौरवान्वित है ये चीज, है ना। ये बिल्कुल आज इस युग में श्रील प्रभुपाद की तरह किसी की संतान हो जो कि अपने कुल को इतना आगे बढ़ाए। कुल को नहीं, उन्होंने तो पूरा मतलब मनुष्य जो भारतीय परंपरा और भगवान के नाम को ही इतना विख्यात कर दिया पूरे विश्व में। अभी तो इतना ही बोल पाऊंगी शायद से। कुल परंपरा, स्त्री दूषित होना, ये पढ़ के बड़ा ये लग रहा है कि कैसे स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अधर्म इसी तरह से फैलता है ना समाज में। तो आज अभी इतना ज्यादा अधर्म चारों तरफ इसीलिए है क्योंकि स्त्रियां दूषित हो रही हैं, इसकी वजह से, है ना। कुल धर्म को नहीं अपना रहे, क्योंकि क्या सोचते हैं, कुल धर्म को अपनाएंगे तो बहुत कंजर्वेटिव बन गए, है ना। कहते बहुत कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल वो होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। और मॉडर्न होना तो मतलब यहाँ पे मॉडर्न होना ये नहीं है कि परंपराओं को अपना विनाश कर दें, वो मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी तो है कि अपनी शालीनता को, अपनी पवित्रता को मेंटेन करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सम्मान करते हुए जो आगे बढ़े, वही मॉडर्न है ना। मॉडर्न मतलब ये नहीं कि बहकाव में कुछ भी कर रहे हैं और सब अपने अपने धर्म का ही विनाश किए जा रहे हैं, वो मॉडर्निटी नहीं। मेरे ख्याल से आगे कोई और चीज जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। ऐसा माता जी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि आजकल की जो आधुनिकता है ना, वो केवल पाश्चात्य जगत को मान रहे हैं। जो मतलब ज्यादा फ्रैंक है या ज्यादा अपने आप को फैशन में रखता है, या फिर जो लेडी शूट वूट में रहती है, प्रभु जी बताते हैं, उसको सोचते हैं कि आधुनिक है, लेकिन असलियत में तो आधुनिकता इस पे मतलब बांधित नहीं है। आधुनिकता का मतलब अपने आप को भी संजोगे रखना। और हमारे शास्त्रों में बात बिल्कुल सही कह रखी है कि बचपन में माता पिता, फिर बड़े होके पति और फिर बेटा, हमें इनके अंदर में रहना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन इस बात को नहीं समझती। वो सोचते हैं कि नहीं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट है, हम कमा रहे हैं, हम भी, लड़कियां भी हवाई जहाज चला रही हैं, मतलब इतने इतने एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन वास्तव में जो लेडीज है, जो स्त्री है, उसको किसी के अंडर में रहना चाहिए, क्योंकि उसमें विवेक जो कहते हैं ना, कहते हैं इमोशनल कुछ ज्यादा होती है, इसकी वजह से गलत हो जाता है। अब आजकल ये गलत इसीलिए तो हो रहा है, फटाफट तलाक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर में नहीं है। बल्कि माँ बाप ही लड़की को कहते, अगर तू वहां पे कुछ नहीं करना चाहती तो मत कर, तू वापस मेरे पास आ जा, मतलब अपने घर में ही लेके आ जाते हैं। तो इस वजह से भी हमारी जो ये संस्कृति है उसका नाश होता जाए, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को हम कुछ ज्यादा ही अपना रहे हैं। और इस बात को आज की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं समझेगी माता जी। और बहुत अच्छा है कि हम सब भक्ति में हैं और अपने बच्चों को ये ज्ञान हम दे पा रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम इतने सुंदर को मतलब विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त कुछ आगे बोलना चाह सकता है, जोड़ना चाह सकता है तो जोड़ सकता है। बाकी हम 10 मिनट के लिए कल जो रह गया था गुरु अष्टकम, उसको रिपीट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे यहाँ पर श्लोक में आया है ना कि अधर्म जो है ना, वो स्त्रियां रोक भी सकती हैं और अधर्म बढ़ भी सकता है। जैसे अगर अवांछनीय संतान अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं जो श्राद्ध परंपरा है ना, जो श्राद्ध किया जाता है, तो मतलब वो वंशज ही नहीं होता और वो संतान उत्पन्न हो जाती है। तो अगर उसके हाथों से पिंडदान भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पूर्वज हमारे जो भटकते ही रहेंगे फिर वो,
है ना, स्त्रियों के हाथ में ही है पूर्वजों को बचाना। क्योंकि अगला श्लोक भी इसी तरह का ही है, क्योंकि अवांछनीय संतान होने से कहीं ना कहीं जो पिंडदान संस्कार जो होता है, श्राद्ध परंपरा जो होती है, वो उनके पुत्र ही कर सकते हैं, उनके वंशज ही कर सकते हैं। तो वो परंपरा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और इसी तरह भूत प्रेत योनियाँ जो हैं भटकती रहती हैं और भगवान के धाम तक, मतलब उनको पुनर्जन्म भी सही तरह नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्त्रियों के हाथ में ही है, ताकि वो अपने कुल का जो स्थापना है उसको बनाए रखें। तो बहुत सुंदर माता जी ने विश्लेषण किया है, धन्यवाद माता जी। आगे अगले श्लोक में और स्पष्ट होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी श्री गुरु अष्टकम आज आप रिवाइज कीजिए, आप सुनाइए। हरे कृष्णा माता जी, स्टार्टिंग में नहीं हुआ था? हो गया प्रभु जी। अब है ना, प्रभु जी ने बोला था कि हमें 10-15 मिनट अपने जो ये प्रार्थनाएं है ना उनको रिवाइज करना है। हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। संसार दावानल निढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माधो मनशोरसेन रोमाञ्चकं पशो सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् श्रीविग्रहारा धन नित्यनाना सिंगार तन्मन्दिरमजनादो युक्तस्य भक्तस्य सनिनोकतोऽपि वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् चतुर्विधाशी भगवत्प्रसाद स्वदन्ततृप्तं हरिभक्तसंज्ञ केतव तृप्ति भजत सदेव वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारो माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणाश्वदनलुल्यपश्य वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलसेध्य यायल्लभेक्ष उत्क्षपेक्षणि तत्र शिदाक्षत अतिवल्लभस्य वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य तथा एव सिद्ध्य किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम् यस्य प्रसादत् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादन्नागतितोऽपि ध्यानस्वसन्तस्य यस्य सन्ध्या वन्दे गुरोसि चरणरविन्दम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने इसको गाया। हम भी कोशिश करेंगे ऐसे ही याद करने के लिए, हम तो केवल रीड करते हैं।
बहुत ही सुंदर गाया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। लगा मंगल आरती जो सवेरे की होती है अभी सुनी मैंने। धन्यवाद। मीरा माता जी आप भी एक बार रिवाइज कर लीजिए माता जी, फिर इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण माता जी।